अगर आप भी इस साल डीयू के किसी कॉलेज में एडमिशन लेकर टसन झाड़ना चाहते हैं तो यह खबर सीधे आपके लिए ही बनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नए एकेडमिक सेशन के लिए अपने अंडर ग्रेजुएट्स कोर्सेज में एडमिशन का बिगुल फूंक दिया और इसके साथ ही कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम यानी CSAS पोर्टल को भी पूरी तरह लाइव कर दिया। जो भी छात्र इस साल डीयू के नामचीन कॉलेजों में पढ़ने का सपना संजोए बैठे हैं, उन्हें अब बिना एक पल की देरी किए तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देना चाहिए। इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साफ साफ लफ्जों में बता दिया है कि उन्हें 67 कॉलेजों में चलाए जाने वाले 73 अलग अलग प्रोग्राम और 100 से ज्यादा BA प्रोग्राम कॉम्बिनेशन में एडमिशन पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है आपका CUET स्कोर। जिन छात्रों ने CUET की परीक्षा दी है वे अपने एप्लीकेशन नंबर का इस्तेमाल करके डीयू के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर फटाफट अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं। ध्यान रहे कि आवेदन करते समय आपको एक रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी होगी जो किसी भी हाल में वापस नहीं की जाएगी। सामान्य OBC और EWS कैटेगरी के छात्रों के लिए यह फीस 250 रुपए तय की गई है, जबकि SC, ST और दिव्यांग छात्रों को सिर्फ 100 रुपए का भुगतान करना होगा। अब सबसे जरूरी बात यह समझना है कि आखिर डीयू में एडमिशन का पूरा खेल काम कैसे करेगा। रजिस्ट्रेशन का पहला चरण पूरा होने के बाद जब दूसरा फेज शुरू होगा तब आपको अपनी पसंद की कॉलेज और कोर्सेज की लिस्ट यानी प्रेफरेंस चुननी होगी। इस दूसरे फेज में यूनिवर्सिटी आपके CUET के पेपर्स का मिलान सीधे आपकी 12वीं कक्षा के विषयों से करेगी। इसका मतलब यह है कि डीयू सिर्फ उन्हीं CUET पेपर्स और भाषाओं के नंबर को जोड़ेगा जो विषय अपने 12वीं क्लास में पास किए। अगर आपने 12वीं में वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है और CUET में उसका पेपर दे दिया है तो उसे वैलिड नहीं माना जाएगा। इसी सब्जेक्ट मैचिंग के आधार पर यूनिवर्सिटी आपकी मेरिट और टोटल स्कोर का हिसाब किताब लाएगी और फिर तय होगा कि आप किस कोर्स के लिए फिट बैठते हैं। इसके बाद आपको अपनी पसंद के हिसाब से कॉलेजों को ऊपर नीचे क्रम में सजाना होगा। इस पूरी प्रक्रिया में कूदने से पहले हर छात्र को यह कड़क सलाह दी जाती है कि वे डीयू की वेबसाइट पर जाकर एडमिशन का पूरा बुलेटिन और नियम कायदे ध्यान से पढ़ लें। न्यूनतम नंबरों की जरूरत, सीटों के बंटवारे के नियम और आरक्षण की गाइडलाइंस को अच्छे से समझ लेना बहुत जरूरी है ताकि बाद में कोई पछतावा न हो। क्योंकि दूसरे फेज का पूरा शेड्यूल बहुत जल्द जारी होने वाला है, इसलिए आप लोग नियमित रूप से डीयू की ऑफिशियल एडमिशन वेबसाइट को चेक करते रहें ताकि कोई भी बड़ा अपडेट मिस ना हो जाए। तो देर किस बात की, तुरंत जाइए और दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस महाअभियान का हिस्सा बनकर अपनी सीट पक्की करने की तैयारी में जुट जाइए। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।